गांव के प्रतिष्ठित शर्मा परिवार में आज नई बहू आई थी, सरिता। सादगी से भरी, मासूम चेहरा, मगर आंखों में चमक थी, एक बेहतर जीवन की उम्मीद की चमक। गृह प्रवेश की पूजा हो रही थी, लेकिन कुछ निगाहें केवल परख रही थीं। जैसे सरिता ने चौखट पार की, सासू माँ की आवाज आई, हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, ये तो बस चौथी पास है। बड़ी बहू मुस्कुराई, अब देखना इसे हर बात सिखानी पड़ेगी। सरिता रसोई में गई, पहली बार रोटी बेलने लगी। थोड़ी मोटी हुई तो सास ने झिड़क दिया, हमारे घर की बहू को इतना भी नहीं आता। सरिता चुप ही सिर झुकाकर काम करती रही। शिविर में डॉक्टर, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो समझा रहे थे, स्वच्छता रखो, बच्चों को स्कूल भेजो, छोटा काम शुरू करो। सरिता ध्यान से सुन रही थी और उसके साथ बाकी महिलाएं भी। बड़ी बहू बोली, अब क्या होगा? बच्चों की फीस तक नहीं है। बेटा बोला, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सरिता खामोशी से सब देख रही थी, मन में कुछ ठान चुकी थी। सरिता रसोई में बैठी कागज पर कुछ नोट्स बना रही थी। उसने माँ के बताए अचार पापड़ के नुस्खे याद किए। सोचा, अगर औरतें मिल जाएं तो कुछ कर सकती हूँ। अगले दिन सरिता ने घर की औरतों को बुलाया। बोली, हम सब मिलकर पापड़ बनाते हैं, बाजार में बेचेंगे। छोटा काम है पर शुरुआत है। आंगन में हलचल थी, कोई आटा बेल रहा था, कोई पापड़ सुखा रही थी, और बीच में खड़ी थी सरिता। उसकी आंखों में डर नहीं, सपना था, आत्मनिर्भरता का सपना। गांव के साप्ताहिक हाट में सरिता ने पहली बार एक टेबल लगाई। अचार, पापड़, मुरब्बा, सब कुछ खुद के हाथ से बनाया गया। वो थोड़ी घबराई थी, पर हिम्मत भी साथ थी। ग्राहक आए, चखे और बोले, बहुत स्वादिष्ट है, घर जैसा स्वाद। किसी ने पूछा, कौन बनाता है ये? सरिता बोली, हम गांव की औरतें। उस दिन सरिता घर लौटी, हाथ में पैसे थे। वो पैसे छोटे थे, पर उसका आत्मविश्वास बढ़ा। परिवार ने पहली बार सरिता को अलग नजरों से देखा। सास और बड़ी बहू ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में सवाल थे, क्या ये वही सरिता है? सरिता बोली, अगर हम सब साथ रहें तो हर मुश्किल आसान है। अब आंगन सिर्फ रसोई नहीं था, वह एक छोटा उद्यम बन गया था। और इस बदलाव की वजह थी एक सीधी सादी, अनपढ़ मगर समझदार बहू, सरिता। गांव में महिला मेला लगा। स्टेज से आवाज आई, हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सरिता देवी को, जिन्होंने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। सरिता मंच पर पहुंची, सादी साड़ी में, सिर ऊंचा, माला पहनाई गई, प्रमाण पत्र मिला और पूरा गांव तालियां बजा रहा था। अगले दिन अखबार में छपी हेडलाइन, अनपढ़ बहू बनी ग्रामीण महिलाओं की मिसाल। आज सरिता एक नाम बन चुकी थी, एक प्रेरणा। सास बोली, हमें लगा था इसे कुछ नहीं आता, लेकिन इसने हमें ही सिखा दिया कि समझ शिक्षा से बड़ी होती है। अब सरिता गांव की औरतों को सिखाती है कैसे घर से काम शुरू करें, कैसे आत्मनिर्भर बने। वो अब सिर्फ बहू नहीं, वो गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा थी।